तो चिराग पासवान देखिए फर्जी हनुमान है, हाजीपुर को विवादित बनाना चाहते हैं। चिराग पासवान सांसद भी नहीं रहेंगे। चिराग पासवान को जमुई से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने स्थापित किया, हाजीपुर से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। चिराग पासवान हो या उनकी माता जी हो, दोनों लोग हाजीपुर की सेवा नहीं कर सकता है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कर्मभूमि को कलंकित करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। कोई व्यवस्था चिराग पासवान अपने जमुई लोकसभा में नहीं कर पाए। चिराग पासवान शर्त के साथ अगर इस गठबंधन में रहना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूं कि कल जाएं, उससे बढ़िया है कि आजे चले जाएं। तेजस्वी प्रसाद यादव से होती है, ऑन कैमरा इन्होंने कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच जिसने ठुकरा दिया हो, आप समझ लीजिए कि वो कहां से गाइड हो रहा है। हाजीपुर में इनको जब उम्मीदवार नहीं मिला तब राष्ट्रीय जनता दल को जाकर इन्होंने समर्थन दिया। आप नहीं देखते हैं कि बिरयानी खाने के लिए दौड़ल भागल पहुंच जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। चिराग पासवान मोहब्बत की दुकान से आजकल खरीदारी कर रहे हैं। चिराग पासवान को सिर्फ रील बनाना और ड्रोन से फोटो शूट कराने से फुर्सत नहीं है। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच जो है वो अभी तक नहीं सुलझा है। हालांकि खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, वो एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। हालांकि हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन सिंह जी हैं। किस तरह से देखते हैं कि सीट शेयरिंग का अभी तक तो भले ही एनडीए न सुलझा पाया हो, लेकिन उनके हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं। देखिए, कहीं कोई पेच नहीं है। एनडीए में सीट शेयरिंग जो है वो फार्मूला रेडी है। इंतजार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, विदेश यात्रा पर हैं और गठबंधन में अभी जुड़े हैं, तो जरूर कुछ परेशानी में लोग हैं, लेकिन मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सुलझा हुआ है। बस माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और सीटों का अनाउंसमेंट हो जाएगा। कुछ लोगों को दिक्कत है तो अब देखें। इस बात को लेकर साफ कर दिया है कि हम हाजीपुर से हर हाल में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, कोई विषय नहीं है, इसको तो विवादित बनाया जा रहा है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी अपने जीवित रहते अपने छोटे भाई आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर गए थे, और ये सबको पता है कि चिराग पासवान को जमुई से स्वर्गीय रामविलास पासवान ने स्थापित किया, वहीं हाजीपुर से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। और पूर्व में भी 77 में भी जब अलौली विधानसभा से हाजीपुर शिफ्ट हो रहे थे आदरणीय पासवान जी, तो उस समय अपना सीट विधानसभा का आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को देकर गए थे, और जब राज्यसभा के लिए जा रहे थे तो हाजीपुर दिए और अपना उत्तराधिकारी बनाए। स्पष्ट हो जाता है। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कहते थे कि चिराग पासवान हो या उनकी माता जी हो, दोनों लोग हाजीपुर की सेवा नहीं कर सकता है। 12 जनपद में जब हाजीपुर के लोगों के लिए रहने का, ठहरने का जगह बना हुआ था, गेट से घुसते के साथ दाहिने साइड में, कि कोई एम्स में दिखाना हो, किसी को कोई काम हो, तो कोई स्टोव चूल्हा लेकर वहाँ खाना बनाता था, उसको चिराग पासवान ने तोड़वा दिया। तो ये किस उत्तराधिकार की बात कर रहे हैं? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो शव है उसको हाजीपुर की परिक्रमा तक करने नहीं दिए चिराग पासवान। तो चिराग पासवान देखिए फर्जी हनुमान है, और ये जानबूझकर हाजीपुर को विवादित बनाना चाहते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कर्मभूमि को कलंकित करना चाहते हैं। मेन तो इनका डर है कि ये जमुई में पिछले 10 साल में एक भी विकास का काम नहीं किया। बटिया गांव आदर्श गांव है, जिसको चिराग पासवान ने गोद में लिया, वो गोद में ही रह गया। 300 घर पर एक चापाकल भी ढंग से नहीं है, ना रोड है, ना नाली है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। कोई व्यवस्था चिराग पासवान अपने जमुई लोकसभा में नहीं कर पाए। अब ये डर उनको सता रहा है, इसीलिए हाजीपुर हाजीपुर हाजीपुर। तो हम लोग तो प्रधानमंत्री जी के छत्र छाया में हैं, और बहुत ईमानदारी और निष्ठा से 2014 से ही इस गठबंधन में रहे। उस समय भी रहे जब चिराग पासवान इस गठबंधन को छोड़कर बाहर चले गए। तो हमारी निष्ठा तो सब कोई देख रहा है,
अब चिराग पासवान शर्त के साथ अगर इस गठबंधन में रहना चाहते हैं तो मैं तो कहता हूं कि कल जाएं, उससे बढ़िया है कि आजे चले जाएं। चिराग पासवान को ऑफर दिया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से, 8 सीटें बिहार में, 2 बाहर में। देखिए, ऑफर का तो अभी मीडिया में चल रहा है, ये बात विचार तो इनका बहुत पहले से चल रहा है, क्योंकि ये तो स्पष्ट कर चुके हैं कि इनकी बात तेजस्वी प्रसाद यादव से होती है, ऑन कैमरा इन्होंने कहा। और लालू प्रसाद यादव इनके राजनीतिक गुरु हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच जिसने ठुकरा दिया हो, आप समझ लीजिए कि वो कहाँ से गाइड हो रहा है, उसके हेलीकॉप्टर में कौन तेल भरवा रहा है। ये तो समय आने पर इस सबका राज से जो है पर्दाफाश हम लोग कर देंगे। तो आने वाले समय में देखिए, चिराग पासवान सांसद भी नहीं रहेंगे, जिसको कहते हैं ना। उनके नेता का कहना है कि लोकप्रियता है इसलिए हमको ऑफर किया जा रहा है। हम इतने बड़े हाँ, लोकप्रियता तो है, जमानत जब्त होने में। नोटा से भी चुनाव में हार जाते हैं। अभी गए थे राजस्थान और मध्य प्रदेश, है ना। अब बीजेपी जहाँ से बीजेपी के विधायक ऑलरेडी जीते हुए थे, उसी सीट पे चल गए लड़ने के लिए। पता नहीं कौन इनका सलाहकार है, इनको डुबाने पे पड़ा रहता है। वहाँ पर इतना घनघोर लड़ाई हुआ कि नोटा से एकदम हारे हैं। नोटा अगर 300 पड़ा है तो इनके उम्मीदवार को 150 पड़ा है। ये स्थिति है। यहाँ पर जमानत जब्त होता है। कुशेश्वर स्थान, तारापुर, विधान परिषद की 6 सीटों पर ही चुनाव लड़े, वहाँ जमानत इनकी जब्त हुई। हाजीपुर में इनको जब उम्मीदवार नहीं मिला तब राष्ट्रीय जनता दल को जाकर इन्होंने समर्थन दिया। आप नहीं देखते हैं कि बिरयानी खाने के लिए दौड़ल भागल पहुंच जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में। तो चिराग पासवान मोहब्बत की दुकान से आजकल खरीदारी कर रहे हैं और संपर्क में हैं। तो संपर्क तो जानते ही हैं कि यहाँ तो कुछ छिपा हुआ नहीं रहता है। इनको यहाँ पर 6 सीटें मिल रही हैं, 2 सीट बनारस में मिल रही हैं। इनके जो चाणक्य हैं ना, जो राजनीतिक सलाहकार, उनके लिए तो अब उनका मर्जी है, उनको क्या करना है नहीं करना है। अगर इतना ही राजनीतिक बुद्धि होता तो 136 सीट पर लड़के 135 सीट पर जमानत जब्त कराते, और एक जो विधायक जीता वो भी छोड़ के भाग गया। सांसद तो साथ में रहा ही नहीं। कभी आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए चिराग पासवान को कि कम से कम खुद नहीं सोच पाते हैं राजनीति में, तो किसी से पूछ ही लें, कोई जानकार से। एक आखिरी सवाल लेंगे। चिराग पासवान जमुई को लेकर प्रचार कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी ऑनलाइन प्रचार करे। उसमें दिखाया गया है कि जमुई का विकास किया गया है, नल जल को लेकर बढ़ावा दिया गया है। देखिए, जमुई में जल की समस्या है और वहाँ की जो मासूम जनता है, चिराग पासवान ने इस कदर अपनी दूरी बना रखी है कि जिसको जेड श्रेणी की सुरक्षा हो, वह जनता से कहाँ मिल पाएगा। वो तो जनता से वैसे भी कटे हुए रहते हैं, जाते नहीं हैं। और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले जमुई को किस कदर ये पीछे रखे हैं। मतलब आप 40वां स्थान बिहार में आज जमुई का है, आप समझ लीजिए, जिसका प्रतिनिधित्व खुद चिराग पासवान कर रहे हैं। तो चिराग पासवान को सिर्फ रील बनाना और ड्रोन से फोटो शूट कराने से फुर्सत नहीं है। राजनीति का इनको ABCD का भी ज्ञान नहीं है। अब आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो गिरोह नुमा पार्टी इनका है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, यह समाप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी, और चिराग पासवान लौट जाएंगे यहाँ से बिहार की राजनीति से और फिल्मी दुनिया में, या फिर चंडीगढ़ में जाकर कहीं सो जाएंगे। तो बिहार के बारे में तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदन सिंह थे। इन्होंने सीधे तौर पर यह बात को लेकर जानकारी दी कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री आएंगे, सारा सीट शेयरिंग का जो है वो घोषणा कर दिया जाएगा। एक बड़ा दावा जो है वो कर रहे हैं और साथ ही पार्टी को लेकर भी बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।